सकारात्मकताओं और नकारात्मकताओं के बीच, गुणों और अवगुणों के बीच, देवता और दैत्यों के बीच, पुण्य और पाप के बीच, सत्य और असत्य के बीच, न्याय और अन्याय के बीच, धर्म और अधर्म के बीच, ईमानदारी और बेईमानी के बीच, मानवता और अमानवीयता के बीच, शांति और अशांति के बीच, अहिंसा और हिंसा के बीच, सरलता, सादगी और भौतिकता की चकाचौंध के दिखावों के बीच, पवित्रता और अपवित्रता के बीच, निश्चलता और छल के बीच, निर्मलता और कलुषता के बीच रस्साकसी सर्वदा से चलती आ रही है, युग युगों तक चलती रहेगी। अधिकांश बार देखने में, महसूस करने में भले ही सकारात्मकताएं, गुण, पुण्य, सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, सरलता, निर्मलता, निश्चलता से ओतप्रोत लोग कम दिखें, दबे दबे से दिखें, कमजोर से दिखें, परंतु वास्तविक रूप में वही मजबूत हैं। वास्तविक रूप में उन्होंने ही पाया है, उन्होंने ही तो अर्जित किया है, उन्होंने ही तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति किया है कि जिन उद्देश्यों के लिए उन्हें भेजा गया था। यद्यपि कि उन्हें कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, विरोध का सामना करना पड़ता है, बाधाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु वास्तविक रूप में मजबूत तो वही हैं, वास्तविक रूप में जीते तो वही हैं, जीवन के सुख की अनुभूति वही करते हैं, वही तो समाज के मानदंड हैं, वही तो समाज के पैमाने हैं कि जिनके माध्यम से, जिनके सहारे पर समाज की, देश की, दुनिया की, वातावरण की, सभ्यता की जांच की जाएगी, परख की जाएगी, उनकी गुणवत्ता को समझा जाएगा। यदि इन सदराहों पर चलने वाले लोगों के बीच जटिलताएं नहीं आएंगी, मुश्किलें नहीं आएंगी, तो फिर उनका व्यक्तित्व निखर कर सामने कैसे आ पाएगा। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से सोने को तपाने के बाद ही उसकी चमक बढ़ती है, तपाने के बाद ही उसे आभूषण के रूप में आकार दिया जा सकता है। जब तक किसी स्वर्ण को तपाया नहीं जाता, तब तक उसे किसी धातु के रूप में आकार देना संभव नहीं है। और जब तक
वह स्वर्ण तपने की प्रक्रिया से, पिटने की प्रक्रिया से, चोट खाने की प्रक्रिया से बचेगा, तब तक वह स्वर्ण कभी भी आभूषण नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार सकारात्मक राहों पर चलने वाले लोगों की भी कहानी ऐसी ही है। इसलिए उन्हें धैर्य रखना चाहिए। क्षण प्रतिक्षण होती हुई उनकी परीक्षाएं, इन परीक्षाओं की उन्हें अनुभूति होनी चाहिए। इन परीक्षाओं को पास करने की जद्दोजहद निरंतर चलती रहनी चाहिए। देखने में भले ही इन सकारात्मकताओं की राह के, सद्गुणों की राह के विरोधियों की जीत दिखती हो, वे मजबूत दिखते हों, परंतु वास्तविक रूप में उनकी ही करारी हार होती है। वही तो पतित होते हैं, वही तो वास्तविक रूप में कमजोर हैं। भले ही इन सकारात्मकताओं और सद्गुणों के विरोधी मजबूत दिखते हों, तंदुरुस्त दिखते हों, प्रकाशित होते हुए दिखते हों, परंतु वास्तविक रूप में उनकी ही तो हार है। वास्तविक रूप में वही तो कमजोर है, उन्होंने ही तो खोया है और सर्वस्व खो दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप वे नकारात्मकताओं से, अवगुणों से, पाप कर्मों से, कलुषता से, अपवित्रता से, असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता से, बेईमानी, भ्रष्टाचार, हिंसा, अशांति, ऐसी अहंकार आदि अनेकों नकारात्मक गतिविधियों से वे ओतप्रोत हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने जीवन को खो देते हैं, अपने जीवन को पतित कर देते हैं, अपने जीवन को ही विकृत कर देते हैं। ये उनकी कमजोरी है, यही उनकी वास्तविक हार है, यही उनकी वास्तविक चूक है। यद्यपि कि उन्हें अभी आभास नहीं हो रहा होगा, परंतु जब कसौटी पर खरा उतरा जाएगा, दोनों के बीच तुलना की जाएगी, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूं सतराहों पर चलने वाले लोगों की, सकारात्मकताओं की ओर बढ़ने वाले लोगों की, सत्कर्मों सद्गुणों से ओतप्रोत होने वाले लोगों के बीच में अनेकों बाधाएं आती हैं, अनेकों जटिलताएं आती हैं, परंतु उन्हें क्षण प्रतिक्षण तैयार रहना चाहिए। उनका सामना करने के लिए उन्हें हर संभव कोशिश करनी चाहिए, धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही उनके जीवन की कठिन चुनौतियां होती हैं, यही उनके जीवन की कठिन परीक्षाएं होती हैं, यही उनके जीवन की कठिन मुश्किल घड़ियां होती हैं, और यही सब रूप तो उनकी तपस्या के हैं। यदि वे इस तपस्या को पूरी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस तपस्या के उपरांत
वे ही विजयी होंगे, वे ही वास्तविक रूप में जीतते होंगे। जब ऐसा होगा तब उनका जीवन अद्वितीय हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। सुख, आनंद, ब्रह्मानंद से यह जीवन भर जाएगा। उनके जीवन के रूपों की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। इस मृत्युलोक में आने का उद्देश्य भी तो यही था, जो पूर्ण हो जाएगा और उनके साथ साथ युग युगों तक अन्य लोग भी उनके पदचिन्हों पर चलते रहेंगे, उनका अनुसरण करते रहेंगे और लाभान्वित होते रहेंगे।